हेलो प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से पीसीबी ट्यूटोरियल्स के इस वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैट में लेक्चर नंबर 15 की। तो यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आप जानते हैं कि आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट्स पिछले लेक्चर्स में दिया गया था। तो आइए उस पर कुछ सवाल को जरा देखिए। पहला सवाल देखिए, बहुत ही बेसिक सवाल है और इस सबको ध्यान देना है। देखिए, हाउ मच वर्क विल बी डन in bringing a charge of 400 microcoulomb from infinity to some point P in the region of electric field. ठीक है, and given that the electric potential at point P is 20 volt. एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, अगर ठीक से नहीं दिख रहा हो तो आप सुन करके उसको नोट डाउन कर सकते हैं। How much work will be done in bringing a charge of 400 microcoulomb from infinity to some point P in the region of electric field, given that the electric potential at point P is 20 volt. कहता है क्या, क्वेश्चन क्या हुआ, मतलब कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन में है और वहां पर एक पॉइंट है P और उस P का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है 20 वोल्ट। ओके, तो अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है और किसी पोजीशन पर आपको कहा जा रहा है कि ये पॉइंट P है और यहाँ 20 वोल्ट इस P पॉइंट का पोटेंशियल हुआ, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इन्फिनिटी से, मतलब वेरी लार्ज डिस्टेंस से अगर आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से कैरी करते हुए इस पोजीशन तक लाएंगे तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा 20 जूल का। ओके, तो अब यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाते तो 20 हो जाता। अभी आपको कितना लेके आना है, देखिए यहाँ दिया हुआ है 400 माइक्रोकूलम। तो 400 माइक्रोकूलम को लेकर के आएंगे तो कितना वर्क डन हो जाएगा, ये 400 माइक्रोकूलम और ये 20 वोल्ट, ये इंटू कर देंगे, है ना। 1 के लिए 20 तो इतना के लिए कितना, बस सिंपल है। तो इसीलिए इसमें जो फार्मूला आपका चलेगा याद रखिएगा, W इक्वल टू, ऑलवेज याद रखिएगा Q इंटू डेल्टा V। इस तरह से ये फार्मूला आप याद रखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन के केस में। तो Q हो गया आपका 400 माइक्रोकूलम माइनस 6 और ये वोल्ट, तो क्योंकि देखिए यहाँ का पोटेंशियल, इंफिनिटी का पोटेंशियल होता है 0 और इस पोजीशन का पोटेंशियल है 20 वोल्ट, तो डिफरेंस कितने का 20, ऑलवेज पॉजिटिव लेके चलिएगा। ओके, सो ये हो गया आपका 20। अब बस इसको तो आपको सॉल्व कर देना आ जाएगा। 4 इंटू 2 हो गया 8 और 10 की पावर देखिए कितना हो गया -6 और यहाँ पर 3 तो -3 और ऐसा सिस्टम में जूल। सीधा सीधा आंसर हो गया आपका, है ना, बहुत आसान। चलिए, तो इसी तरह का ये क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन भी हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए क्या कहता है, फाइंड द वर्क डन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। कोई एक्सटर्नल फोर्स है, उसके द्वारा आपको वर्क डन फाइंड करना है इन मूविंग ए चार्ज Q इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम। इस बार 2 माइक्रोकूलम को आपको मूव कराना है, कहाँ, फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 10 की पावर 4 वोल्ट। एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन हो गया। तो सॉल्यूशन फटाफट आप कर सकते हैं ना। W इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V। Q कितने का 2 माइक्रोकूलम, 2 इंटू 10⁻6 और पोटेंशियल डिफरेंस कितने का 10 की पावर 4। ओके, क्योंकि इंफिनिटी का पोटेंशियल कितना 0, यहाँ का जो पोटेंशियल आएगा, पोटेंशियल एट इंफिनिटी इक्वल टू 0। ओके, और एट सम पॉइंट इज गिवन, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, जो गिवन है आपका वही डिफरेंस लेना है। तो डेल्टा V हो गया 10 की पावर 4, बस। तो 2 इंटू 10 की पावर -2, ऐसा सिस्टम में सारा काम हुआ है, जूल आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल। चलिए लास्ट प्रॉब्लम जरा देखिए क्या कहता है यहाँ पे, तीसरा। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A इज 20 वोल्ट। कोई पॉइंट A है वहां पर 20 वोल्ट का है, एंड एट B इज -40 वोल्ट। B पर कितना -40। तो कहता है फाइंड द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मूविंग एन इलेक्ट्रॉन स्लोली फ्रॉम B टू A। B टू A देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर A का पोटेंशियल मुझे कितना कहा 20 वोल्ट का, B का कितना कहा -40 वोल्ट का, और आपको जाना कहाँ है B टू A जाना है, B टू A लेकर के जाना है किसी चार्ज को। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन नो डाउट W इक्वल टू
Q इंटू डेल्टा भी लेके चलना है। अब यहाँ पे देखिए क्या, गौर से देखिए, एक तो बोलता है एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालिए, दूसरा बोलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालिए। तो यहाँ पर दो सवाल है, तो ध्यान दीजिएगा दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, बस एक पॉजिटिव आएगा एक निगेटिव आएगा। तो यहाँ पर आप किसको पॉजिटिव लेंगे किसको निगेटिव लेंगे वो बात की बात है, पहले आप मैग्नीट्यूड में आंसर निकाल लो सीधा सीधा। ऐसे सवालों को आसानी से बनाने का एक तरीका है, पहले इसको मैग्नीट्यूड में सीधा सीधा वर्क डन आप निकाल लो Q इंटू डेल्टा वी से। Q को भी पॉजिटिव रखो, Q कहाँ गया देखो तो चार्ज कितना दिया हुआ है, तो कहता है कि इलेक्ट्रॉन को लेके जाना है, तो एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो गया मतलब 1.6 10⁻19 कूलम, और कितने का पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस देखिएगा हमेशा, तो 20 वोल्ट से -40, डिफरेंस देखिए 60 का हो गया, -40 से 0 40 हो गया और फिर 0 से 20 मतलब 20 और, तो 60 का आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। ओके, सो वर्क डन आपका आ गया 96 इंटू 10⁻19, ठीक है। इसको चाहे तो 9.6 इंटू 10⁻18 ऐसा भी लिख सकते हैं, इतना जूल का वर्क डन हुआ। अब इसमें कौन सा पॉजिटिव कौन सा निगेटिव, तो उसको जो है लॉजिक से समझ लीजिए। इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे होता है, ओके, तो इलेक्ट्रॉन है, आपको पता होना चाहिए हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, पढ़े हैं आप, ये जानकारी होनी चाहिए आपको। हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ओके, अगर कोई निगेटिव है, इलेक्ट्रॉन है वहां पे, निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो इस पर फोर्स इस तरफ लग जाएगा, इस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लग जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ पर जो होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा अपने आप आएगा, तो सेम डायरेक्शन में फोर्स भी इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी आपको बी से ए ही लाना है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन विल बी पॉजिटिव, देख सकते हैं आप। और जो वर्क डन आपको बोल रहा है एक्सटर्नल वर्क, अब एक्सटर्नल वर्क किस काम में आएगा, तो एक्सटर्नल वर्क जो लगेगा वो इस पर इस तरफ से लगेगा ताकि ये एक्सीलरेट ना हो, ताकि ये चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट ना हो, ठीक है। क्योंकि पोटेंशियल में जो हम लोग डिफाइन करते हैं वो बिना एक्सीलरेशन के डिफाइन होता है, इसलिए यहाँ पे एक्सीलरेशन नहीं आना चाहिए, तो उसका एक्सीलरेशन को खत्म करने के लिए आपको एफ एक्सटर्नल यहाँ पे लगाना होगा, तब ये दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो एफ एक्सटर्नल के द्वारा आपका एफ एक्सटर्नल उधर लगा, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, मतलब निगेटिव, तो डब्ल्यू एक्सटर्नल -9.6 इंटू 10⁻18 जूल हो जाएगा, और डब्ल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक या डब्ल्यू इलेक्ट्रिक, तो वो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 9 पॉइंट, इतना ही होगा, है ना। जैसे ग्रेविटी के अंडर में भी अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को कुछ डिस्प्लेस करूं और मैं कहूं कि मैंने 10 जूल का वर्क डन किया, तो मैंने 10 जूल का वर्क डन कर लिया, लेकिन ग्रेविटी ने -10 जूल का वर्क डन किया, क्योंकि ग्रेविटी नीचे लग रही थी, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा था। तो इस कॉन्सेप्ट से हम लोग प्लस माइनस डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि वर्क डन तो निकालना है, लेकिन इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से भी निकालना है और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से भी निकालना है, तो दोनों की वजह से मैग्नीट्यूड सेम आएगा, Q इंटू डेल्टा भी से निकाल लेंगे, लेकिन प्लस माइनस जो है वो हम लोग सिचुएशन के अनुसार अरेंज कर लेंगे। अब यहीं पर आप सोचो कि अगर प्रोटॉन होता, ठीक है, तो वर्क डन अभी भी उतना आता, लेकिन प्रोटॉन होता तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लग जाता, उस तरफ, बी की तरफ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका उधर निगेटिव हो जाता और एफ एक्सटर्नल फिर वहां पे पॉजिटिव आ जाता, ठीक है। तो वो एफ एक्सटर्नल के द्वारा जो वर्क डन होता है डब्ल्यू एक्सटर्नल वो पॉजिटिव मतलब उलट जाता, प्लस माइनस उलट जाता अगर ये प्रोटॉन होता तो इसी तरह से सिंपल सिंपल सवाल होते हैं, तो इनको अच्छे से क्लियर कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, तो देखा जाए बहुत ही अच्छा सवाल है यहाँ पे पोटेंशियल से रिलेटेड, और इस टाइप के सवाल जो है आपको कई बार कई कॉम्पिटिशन्स में पूछे गए हुए हैं, आगे भी आपको पूछे जाने की संभावना बनती है। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है। द चार्जेस इच क्यू आर प्लेस्ड एट x इक्वल टू डी 2d 4d डॉट डॉट डॉट, इस तरह से इन्फिनिटी, एक सीरीज में बहुत सारे चार्जेस को रख दिया गया है। तो कहता है कि जरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जरा ओरिजिन पे बताएं। तो मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए ये ओरिजिन हो गया, है ना, यहाँ पे हमको पोटेंशियल निकालना है, v एट o फाइंड करना है, और कहता है चार्ज आपके रख दिए गए हैं x इक्वल टू डी पर, मतलब ये डिस्टेंस यहाँ से d हो गया, यहाँ पे आपने एक q रख दिया, उसी तरह से फिर 2d पे रख दिया, अगला डिस्टेंस 2d का, 2d पे आपने यहाँ पे रख दिया, है ना, यहाँ भी q रख दिया आपने, अगला 4d का, यहाँ से 4d,
एंड सो ऑन। ये यहाँ भी आपने रख दिया और इसी तरह से आपने अगला रख दिया। अगला क्या हो जाएगा 8d। देखिए ना 2 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है, तो अगला क्या हो जाएगा 8d डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं होगा। तो इस तरह से आपने इसको इन्फिनिटी तक चार्जेस को रख दिया और आपको पता करना है कि इस ओरिजिन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो वेरी सिंपल, यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो ये इन सबका सम टोटल हो जाएगा। सभी चूंकि क्यू ही है इसलिए आपको यहाँ पर सम हम लिखते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ V at O इक्वल टू K तो रहेगा ही 1/4πε0 जिसको हम K कह रहे हैं, और उसके बाद Q और डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस होता है। तो पहला डिस्टेंस तो D आ जाएगा, तो हम इसको कॉमन करके 1/d कर दिया। अगला डिस्टेंस 1/2d आ जाएगा, अगला 1/4d आ जाएगा एंड डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी। ऐसे ही हो जाएगा। क्लियर है? KQ जो होगा वो कॉमन आ जाएगा। ओके, अब इसको क्या करना है, हम लोग को सम टोटल करना है। तो गौर से देखिए, ये किसी न किसी सीरीज पे चला जाएगा और जनरली ये सब जीपी पे चला जाता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और इसका देखिएगा कॉमन रेशियो क्या आ गया, तो कॉमन रेशियो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो क्या आ रहा है, हाफ आ रहा है। आप साफ साफ देख सकते हैं हाफ आ रहा है। ठीक है, 1/2d डिवाइडेड बाय 1/d, 1/2d डिवाइडेड बाय 1/d। तो d कैंसल आउट हो जाएगा, 1/2 बचेगा आपका, हाफ हो गया कॉमन रेशियो। तो इनका सम आता है। तो आपको पता है कि इनफाइनाइट सीरीज ऑफ जीपी का सम फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो। तो फर्स्ट टर्म हो गया आपका 1/d डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो दैट इज हाफ। तो सॉल्व करेंगे तो KQ/d तो रहेगा आपका, यहाँ पर हाफ आ गया जिससे ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो 2KQ/d इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, वेरी सिंपल, 2KQ/d। क्लियर है? बहुत आसान है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम भी कुछ इसी तरह का है। इसमें भी देखिए थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखाई देगा। कहता है ए चार्ज प्लस Q इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द पॉइंट्स x इक्वल टू D, 3D, 5D। इस तरह से आपको जा रहा है कौन, प्लस Q ऑन द एक्स एक्सिस, एंड ए चार्ज माइनस Q वो भी रखा गया है। वो कहाँ, तो 2D, 4D, 6D अप टू इंफिनिटी। मतलब अल्टरनेट रखे गए चार्जेस को। यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलोंग ये ओरिजिन हो गया, यहाँ पे हमें फाइंड करना है पोटेंशियल। आपने D डिस्टेंस पर क्या रखा है, यहाँ पे D, 3D, D हो गया, यहाँ 3D हो गया, यहाँ इन सब पर आपने प्लस Q रखा हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ से यहाँ D रखूँगा, ये हो गया आपका 3D, फिर 5D है ना, ये सब पर प्लस Q अप टू इंफिनिटी। और कहा आपने कि 2D के डिस्टेंस पर यहाँ से मतलब इसके बीच में आपने माइनस Q भी रखा हुआ, ये 2D के डिस्टेंस पर। फिर उसके बाद 4D के डिस्टेंस पर यहाँ पर आपने माइनस, माने इन प्लस प्लस के बीच में माइनस आपने रख दिया है। तो इस तरह से आपने इंफिनिटी तक सजा दिया है। अब कहता है इस केस में पोटेंशियल एट O फाइंड करना है। तो बिल्कुल उसी तरह दो तरह के टर्म आएंगे, सम हो जाएंगे। तो प्लस वालों को एक साथ रख लीजिए, माइनस वालों को एक साथ रख लीजिए, फिर सम कर दीजिए। तो क्लियरली V नॉट क्या हो जाएगा, KQ तो कॉमन है, प्लस वाला मैं पहले लिखने जा रहा हूँ। तो 1 प्लस वाले जितने हैं 1/D, 1/3D, 1 अच्छा आप चाहें तो यहाँ पे D को पहले ही कॉमन कर लीजिए, आपको कुछ आसान हो जाएगा। पहले वाले सवाल में भी कर सकते थे। तो यहाँ पे 1, 1/3, 1/5, 1/7 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, ऐसे चला जाएगा। और उसके बाद आपको माइनस वाले की वजह से करना है तो फिर माइनस साइन को यूज करेंगे, माइनस साइन को यूज करेंगे और आप इनको पूरा ऐसे ले लो। इसमें भी चूंकि KQ/D रहेगा और यहाँ पर आपको आ जाएंगे क्या क्या, तो पहले टर्म में क्या आता KQ/2D, तो KQ/D आगे बाहर तो 1/2 आ जाता है, वही जो 2 देख रहे हो आप, 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 एंड डॉट डॉट इस तरह से। ठीक है, यहाँ तक आ गई बात समझ में। इस तरह से हम लोग इसको अरेंज कर सकते हैं, है ना।
तो अब इस पे आगे देखिए, तो आइए इसको फाइनल करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो तो आप इसको ये डायरेक्ट क्या ये जीपी पर है, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखो 1/3/1 आपको 1/3 मिलने वाला है सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। अगर चेक कर फिर 1/5 डिवाइडेड बाय 1/3 करोगे, ये 3/5 मतलब अलग आ गया, डिफरेंट आ गया, तो ये तो आपका जीपी में नहीं है। उसी तरह आप उसको चेक कर लो, है ना, तो ये भी आपको जीपी में नहीं नजर आएगा। 1/4/2 कुछ आ जाएगा, 1/6/1/4 कुछ और आ जाएगा। तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपको ये अलग अलग सम में नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो फिर आप इसको एक साथ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। 1 - ½ एक बार इसको लिखूंगा, एक बार इसको लिखूंगा, फिर प्लस 1/3 -1/4, ये माइनस सबको माइनस कर देगा। उसी तरह से प्लस 1/5 -1/6 प्लस 1/7 -1/8 एंड सो ऑन। इस तरह से आपका ये चलता रहेगा अप टू इन्फिनिटी। अब जब आपका ये ऐसे किसी फॉर्मूले में चला गया, तो आपको मैं बता दूं कि ये वैल्यू जो होती है, ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, और ये वैल्यू आता है आपको सीधा सीधा आ जाता है ln2, मतलब log ऑफ 2 to the base e, इसी को बोलते हैं ln2। तो ये वैल्यू जो होती है रिड्यूस होकर ऐसे आ जाती है। अगर आप जानना चाहो थोड़ा सा मैथमेटिक्स, तो मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया। ln1 प्लस एक्स, ln1 प्लस एक्स का फॉर्मूला बनता है x माइनस x² 2 प्लस x³ 3 माइनस x4/4 प्लस x5/5 माइनस x6/6 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी आता है। इसमें अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपको ये फॉर्मूला दिखेगा। तो पुट x इक्वल टू 1 यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ln1 प्लस 1 दैट इज ln2। यहीं पे लिख देता हूँ, आई होप कि आपको दिख रहा हो। तो ln1 प्लस 1 मतलब ln2, आप यहाँ x की जगह 1 रख दीजिए, तो 1 रखिएगा तो क्या बन जाएगा ये 1 - 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, तो जो कि आपको यहाँ पे नजर आता है ना। इसलिए ध्यान रखिएगा कि ये सारी वैल्यूज की क्या है ये वैल्यूज, तो ये वैल्यू इज इक्वल टू ln2। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। तो आईटी में पूछा हुआ था, एम्स में भी पूछा हुआ है, तो कभी भी अगर कुछ रिपीट कर दिया तो थोड़ा सा आंसर को याद रखेंगे KQ/D ln2, इस तरह के क्वेश्चंस में। और उस तरह के क्वेश्चन में सीधा सीधा है 2KQ/D, ठीक है। बाकी कैसे आया आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपका जीपी का सम हुआ है, और यहाँ पर एक छोटा सा फार्मूला ln1 प्लस एक्स का इस्तेमाल करके आपको ये रिजल्ट लाया जाता है। ओके, चलो अब आगे देखेंगे। तो देखिए एक इस तरह का भी सवाल पाया जाएगा आपको। यहाँ पे कहता है फाइंड आउट द पॉइंट्स ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस प्लस q एंड -3q kept at a distance of 1 मीटर। 1 मीटर का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है इनके बीच में। कहता है कि ऐसी जगह बताइए जहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो। तो चलिए नॉर्मली सिंपल सी बात है कि इसके बीच में कहीं पर इसकी वजह से पॉजिटिव होगा, इसकी वजह से निगेटिव होगा। तो मान के चलिए यहाँ पर कहीं पर पोटेंशियल इज 0। लेट्स सपोज दैट एट दिस पॉइंट P द पोटेंशियल इज 0। तो P पर का पोटेंशियल हम लोग 0 कर रहे हैं, इसका मतलब इसकी वजह से जितना पोटेंशियल यहाँ आएगा उतना ही इसकी वजह से आ जाएगा। चूंकि इसका निगेटिव है इसलिए इसका निगेटिव हो जाएगा, इसका पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों सम टोटल करोगे 0 आ जाएगा। तो चलो ये डिस्टेंस हम मान लिया x मान लीजिए, तो ये डिस्टेंस ऑटोमेटिकली क्या हो गया 1 - x, करेक्ट है। अब सॉल्व करते हैं। तो क्या हो गया इसकी वजह से KQ/x इज इक्वल टू उसकी वजह से K3Q/1 - x, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड हमने क्या किया इक्वल कर दिया, सिंपल है। चलो तो KQ कैंसिल हो गया, और अब आपको x सॉल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1 - x इक्वल टू 3x, ये इधर चला गया तो 4x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/4, दिस इज 0.25 मीटर। सही है इसका आंसर, कोई दिक्कत नहीं। बट आपको यहाँ पर देखिए आश्चर्य होगा जान करके कि ये जो है ये सिर्फ अकेला आंसर यहाँ पे नहीं आएगा, इसमें यहाँ पे एक और आंसर आएगा। ये भी करेक्ट है बट ये अधूरा है सॉल्यूशन, ठीक है। तो एक क्या होगा, जैसे आपने यहाँ P कहा, तो वैसे ही अगर मैं कहूँ कि इसके इस तरफ भी तो पोजीशन हो सकता है जहाँ पर 0 हो, तो आइए जरा चेक कर ले। तो मान लीजिए इस Q पॉइंट पर भी पोटेंशियल जो हो 0 हो, तो यहाँ पर हो गया फॉर पॉइंट P, और उसी तरह से अब यहाँ पे लेके चलिए
तो फॉर पॉइंट क्यू उधर भी आपको चेक करना चाहिए एक बार, है ना। बाकी इसके क्लोज में नहीं आएगा क्योंकि देखिए इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और इसका मैग्नीट्यूड कम है, तो इसका इधर कहीं पर जीरो नहीं आएगा। जो भी आएगा आपको जीरो वो माइनस वाले से दूर रहेगा और प्लस वाले के नज़दीक रहेगा। तो आइए एक बार इधर भी चेक कर लिया जाए। तो मान लीजिए कि अब ये वाला डिस्टेंस जो है इसको हम लोग y मान लो, x y चाहे z या r मान लीजिए, सबसे बढ़िया। चलिए r मान लिया कि यहाँ इस प्लस क्यू से इस तरफ r दूरी पर जो है वहाँ भी जीरो हो रहा है। अगर आना होगा r कुछ सॉल्व होना होगा तो हो जाएगा। चलिए तो सॉल्व करते हैं। इसकी वजह से यहाँ का पोटेंशियल k q बाय r और इसकी वजह से वहाँ का पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड k 3q बाई 1 प्लस r, राइट। यहाँ से यहाँ तक 1 था और ये r ऐड हो गया 1 प्लस r। सॉल्व करना है, k q कैंसिल आउट हो गया और अब देखिए 1 प्लस r इक्वल टू 3r, ये इधर गया तो 2r इक्वल टू 1, तो r इक्वल टू क्या आ गया 1/2 मतलब 0.5 मीटर। चलिए ये भी सही आ गया, कोई कंट्राडिक्शन तो है नहीं। अगर डिस्टेंस मान लो इस तरह से यहाँ पे निकालते और वो अगर निगेटिव में आता तब भले कहते कि कंट्राडिक्शन है ना, लेकिन ये पॉजिटिव भी आया है, इसका मतलब वो भी करेक्ट है। तो कभी कभी क्या होता है बच्चा लोग कि आप एक तरफ निकालते हो एक तरफ छूट जाता है, तो आपको दोनों तरफ चेक करना चाहिए। जो स्मॉलर चार्ज है ना उसके दोनों साइड चेक कर लेना चाहिए, पोटेंशियल जो हो सकता है वो जीरो आता हो। तो अक्सर बच्चे बीच में चेक करते हैं, इधर छोड़ देते हैं, तो वहाँ पर हो सकता है ऑप्शन में आपको ये ना रहे और वो मौजूद रहे, तो ऐसा ना हो कि आपसे वो ऑप्शन छूट जाए, ठीक है, तो ध्यान रखिए। तो इस तरह से हम लोग पोटेंशियल पर काफ़ी सारा वर्क कर सकते हैं। चलिए तो ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। देखिए कहता है कि आपको यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ करना होगा, स्केच द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्स एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फॉर एक्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। एक एक्स एक्सिस मान लीजिए माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक लाई करता है वो, और आपको जो है इस तरह से दो चार्जेस दिए हुए हैं, दोनों पॉजिटिव है, और उसके बाद क्या करना है आपको उसी x के वेरिएशन के साथ, ये मान के चलो कि यहीं पर आपका ये ओरिजिन हो गया या इसके बीच में है, तो इस यहाँ पे बताना है पोटेंशियल का वेरिएशन आपको दिखाना है। नो डाउट कि इन्फिनिटी पे वो जीरो होगा। जैसे इसका यहाँ पर इस पी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, है ना, इसको देखें तो जैसे मान के चलिए कि ये इस वाले चार्ज से कुछ दूरी पर है, ओके, और यहाँ से वो हो गया d माइनस एक्स, इन दोनों के बीच की दूरी d थी। तो Vp सबसे पहले हम लोग Vp मतलब आर्बिट्रेरी एक x पोजीशन पर आपका पोटेंशियल आप बात कर रहे हैं जो इन चार्जेस के बीच में। तो Vp के लिए क्या करोगे आप, इसके लिए पोटेंशियल हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या k वैल्यू, और इनटू हो जाएगा आपका q/x, और उधर से आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड q/d माइनस एक्स, ऐसा हो जाएगा। कॉमन कर लेंगे आप तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, इतना कॉमन कर लीजिए। उसके बाद क्या आ गया 1/x प्लस 1/d माइनस एक्स, ओके। तो चलिए यहाँ पर इसको हम लोग के क्यू भी लिख सकते हैं, यहाँ पे के क्यू, और इनको एलसीएम ले लीजिए x इंटू डी माइनस एक्स, इसी का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। एलसीएम ले लिया हमने, ऊपर में आ जाएगा डी माइनस एक्स और फिर आ जाएगा प्लस एक्स, तो गौर से देखिए तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो ओवरऑल क्या बना, ओवरऑल वीपी बना मेरे पास के क्यू एंड देन डी अपॉन एक्स इंटू डी माइनस एक्स बन गया, ओके, के क्यू डी अपॉन एक्स इंटू डी माइनस एक्स। इसी का ग्राफ आपको देखना है थोड़ा सा। तो वेरिएशन के हिसाब से यहाँ पर क्या आएगा, देखिए ऊपर की चीज़ें तो कांस्टेंट है, के कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, डी कांस्टेंट, आपका एक्स में वेरिएशन है। तो ये वीपी जो होगा ना ये मिनिमम कब होगा, जब ये डिनोमिनेटर मैक्सिमम हो। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं वीपी विल बी मिनिमम इफ x इंटू डी माइनस एक्स इज मैक्सिमम, ओके। और ये मैक्सिमम कब होगा, x इंटू डी माइनस एक्स, ये मैक्सिमम वैल्यू कब होगी। तो ये एक तरह से ऐसा हुआ कि d को दो भाग में बांट दिया गया, एक भाग x हो गया और दूसरा भाग d माइनस एक्स हो गया। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जैसे कि कोई नंबर होता है, जैसे कि मान के चलिए आपके पास कोई नंबर है, जैसे कि 12 ले लिया, 12 को आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है,
और वो दोनों पार्ट ऐसे होना चाहिए कि उनको आपस में अगर आप मल्टीप्लाई करो तो वो मैक्सिमम वैल्यू दे। तो जैसे आपने इसको एक पार्ट को आपने रखा x, तो सेकेंड पार्ट आ जाएगा 12 माइनस एक्स, है ना। तो वही हो गया, जैसे कोई d है उसमें आपने एक पार्ट x हो गया तो दूसरा पार्ट d माइनस एक्स हो गया। आप दोनों का आप मल्टीप्लाई करके मैक्सिमम ढूंढना चाहते हो कि वो कहाँ पर होगा। तो यहाँ पर मैं आपको सॉल्यूशन बता दूं कि ये इस केस में मैक्सिमम के लिए क्या आता है कि ये बिल्कुल हाफ हाफ आपको बांटना पड़ेगा आपको, ठीक है। जो भी नंबर है उसको आप एकदम हाफ करना होगा। तो कहने का मतलब जो x बनेगा वो आपको 6 बन जाएगा, मतलब कि आपको 6 इंटू करोगे तो आएगा 36। बाकी दूसरा आप कोई भी डिवीजन करके देख लो, जैसे 12 है, आपने 10 किया और 2 किया, ओके। तो 10 इंटू 2 कितना 20, 36 से कम हुआ। आप कोई और डिवीजन करके देख लो, जैसे आपने किया 8, आपने किया 4, 8 और 4 जोड़िएगा तो 12 आएगा। लेकिन अगर आप इसको इंटू करेंगे तो अभी भी क्या हुआ 32, 36 के बराबर नहीं हो सकते आप। तो वो क्या होता है ना कि दो संख्याएं और उनका मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम हो तो ये तभी पॉसिबल होता है तो जब ये दोनों संख्या आपस में इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। अगर वो उनको आपने एक ही संख्या से तोड़ा होगा तो ओके। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। 20 है तो इसको आपको बराबर बराबर भाग में बांटना पड़ेगा, 10 गुना 10 मतलब 100। अब आप दो कोई भी आप तोड़ के देखो, जैसे 12 गुना 8 करके देखो तो 96 नहीं आएगा, 100 के ऊपर नहीं आएगा, 100 के बराबर भी नहीं आएगा। 15 इंटू 5 करके देखो 75, देख रहे हो। तो जब वो इक्वल होते हैं ना तो वो मैक्सिमम प्रोडक्ट में रिजल्ट करते हैं। तो यहाँ भी ये मैक्सिमम होगा, इफ दिस इज मैक्सिमम तो इसका मतलब x विल बी हाफ ऑफ d, मतलब d/2। मतलब कि जब d/2 एकदम बीच में, एकदम बीच में, तो p पॉइंट अगर एकदम दोनों चार्ज के बीच में होता तो वहां पर ये वैल्यू मैक्सिमम आती, मतलब vp मिनिमम होता। बस यही चीज पता चलेगी आपको कि मिनिमम कहाँ पर है, ठीक है। बाकी ये स्ट्रेट लाइन तो हो नहीं सकता, तो कर्व ही होगा। बस इतना सा जानकारी काफी है ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ हो जाएगा कि ये आपका प्लस क्यू था, ये भी आपका प्लस क्यू है, और ठीक बीच में आपकी वैल्यू जो होगी, अब देखिए जीरो नहीं करना है, वो वैल्यू जो होगी वो वैल्यू ठीक बीच में कितनी होगी, वीपी जो होगा अगर वो एक ठीक बीच में होगा एट मिड पॉइंट, एट मिड पॉइंट जो कि मिनिमम है, अगर हम ये कह दें मिनिमम, तो वो क्या होगा के क्यू बाय, और ये d/2 यहाँ से, और ये इधर से उतना ही आएगा, तो मतलब 2 टाइम्स, मतलब 4 टाइम्स के क्यू बाई डी। ये मिनिमम वैल्यू होगी, इसलिए जीरो नहीं हो सकता। तो बीच में जो आएगा वो मिनिमम वैल्यू आएगी कहीं पर, और उसके बाद देखिए क्यू पर क्या आएगी, तो क्यू पर आपको मैक्सिमम आ जाएगी। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल के फॉर्मूले में देखिए के क्यू बाय आर कहते हैं, आर हो जाता है चार्ज से डिस्टेंस, तो इस चार्ज से डिस्टेंस तो वन डिस्टेंस तो जीरो हो गया, इस चार्ज से यहीं पर निकालने हैं, तो क्यू से इसी का डिस्टेंस, तो अपने ऊपर अगर हम पोटेंशियल निकालना चाहेंगे तो आर की वैल्यू टेंस टू जीरो, मतलब कि पोटेंशियल हो जाएगा इन्फिनिटी। तो किसी भी चार्ज के ऊपर में अगर पूछता है कि पोटेंशियल बताइए उसी चार्ज की वजह से, उसी चार्ज की वजह से, ठीक है, तो आपको इन्फिनिटी आंसर करना चाहिए। तो यहाँ पर बढ़ता जाएगा वैल्यू, इधर ऐसे करके, इधर हो जाएगा ऐसे करके, है ना, और फिर दूर जाएंगे आप तो घटेगा, तो इधर भी ऐसे ऐसे लेके आ जाएंगे। तो चूंकि पॉजिटिव है तो ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा, तो इनका ग्राफ कुछ इस तरह से ऐसा चला जाएगा। तो ये जो आपका एक्सप्रेशन यहाँ पर आया ना, इसका बेसिक ग्राफ जो होगा वो ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू होगी, आप चाहें तो वहाँ पे वो दिखा भी सकते हैं उसकी वैल्यू, तो यही हो जाएगा आपका पोटेंशियल। और ये वीपी की वैल्यू कितनी है, के 4 टाइम्स यहाँ से ये वाली वैल्यू, इसी को आप वीपी कहेंगे, यहाँ भी आप वीपी बोल सकते हैं। तो ये वैल्यू जो होगी दिस इज 4 टाइम के क्यू बाई डी, इसे भी कर सकते हैं 4 टाइम के क्यू बाई डी, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम हो जाएगा, ग्राफ ऐसे चलेगा। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, कभी कभी डायरेक्ट अगर क्वेश्चन में दिखाई दे ग्राफ पहचानने को आ गया तो तुरंत आंसर कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़े। चलिए अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के एप्लीकेशंस पर। जैसा कि आपने देखा कि पॉइंट चार्जेस वगैरह की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे आ सकते हैं, उसी तरह से आप लाइन चार्जेस के लिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग होगा इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्जेस। तो कुछ एग्जांपल आपको यहाँ भी देखने चाहिए, जैसे कंटिन्यूअस चार्जेस की वजह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को भी पढ़ा था, उसी तरह से कंटिन्यूअस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पहला आप इसमें ले सकते हैं ड्यू टू लाइन चार्ज, है ना। तो लाइन चार्ज में आपको आ जाएगा, जैसे स्ट्रेट लाइन में आप ले सकते हैं, स्ट्रेट लाइन में कुछ लेंथ की, अगर इन्फिनाइट लेंथ का होगा तो इन्फिनिटी ही कर देना है, सोचना ही नहीं। लेकिन अगर एल लेंथ का आपको अगर कोई दे दिया, इस तरह से एल लेंथ तक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू चार्ज है टोटल इस पे, और इस वन एंड से आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट है यहाँ पर, और उस पी पॉइंट पर आपको पोटेंशियल फाइंड करना है, तो वो क्या होगा। तो ऑफ कोर्स एलिमेंट्री मेथड आप लेकर के चलेंगे ऐसे केसेस में। तो हम लोग करते क्या है, x पर dx लेंथ ले लेना है यहाँ पे। इस dx लेंथ पर जो चार्ज आएगा उसे एलिमेंट्री चार्ज dq बोलना है, और वो dq किसके बराबर होगा, तो टोटल चार्ज q बाय टोटल लेंथ इंटू dx, इसके बराबर हो जाएगा। अब इस dq की वजह से जो भी पोटेंशियल यहाँ पर आएगा उसको हम बोलेंगे dvp। इस dq की वजह से इस पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा, एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो कहलाएगा dvp। तो क्या हो जाएगा उसकी वैल्यू, k q की जगह dq, अब बाय डिस्टेंस जो कि हो गया x, सिंपल है। अब आप वहाँ पर जो dq की वैल्यू है उसे रखिए, q बाय एल इंटू डी एक्स बाय एक्स हो गया। और उसके बाद आपका vp जो है ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dvp, तो आपका k q बाय एल ये सब बाहर आ जाएगा, एंड देन dx बाई x, इस तरह से आप लिख सकते हैं। लिमिट की बात करते हैं आप, तो r से r प्लस एल ये लिमिट चढ़ेगा, और फिर आप इसको सॉल्व कर लेंगे, k q बाई एल आ जाएगा, ये ln x बन जाएगा। 1 बाय x का इंटीग्रेशन याद रखेंगे ln x, 1 बाय x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln x हो जाएगा, सिंपल। उसके बाद लिमिट रख दिया गया r से r प्लस एल का, तो देखिए तो क्या बन गया, k q l देन ln r प्लस एल अपॉन r, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है यहाँ पे vp को फाइंड करना, एलिमेंट्री मेथड लेकर के कर सकते हैं। तो लीनियर चार्ज आपका ये ऐसा आ गया। दूसरा जो आपका इंपॉर्टेंट आएगा वो आएगा रिंग के केस में, तो आइए आगे देखते हैं। तो ड्यू टू चार्ज रिंग, अब देखिए रेडियस r, उस हिसाब से तो चार्ज रिंग है हमारे पास, तो एक रिंग बना दिया, इसके ऊपर चार्जेस। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कैलकुलेशन किया हुआ है पीछे के लेक्चर्स में, अगर भूल गए तो एक बार देख लेंगे। तो यहाँ पर आपको एक्सियल पोजीशन उसी तरह से, ये एक्चुअल में तो होगा मतलब इस तरह से ऐसे, लेकिन बोर्ड पर दिखाने के लिए हम लोग ऐसे दिखाते हैं। तो कोई x डिस्टेंस पर ये सेंट्रल पॉइंट हो गया, यहाँ से x पोजीशन पर ये p पॉइंट को ले लीजिए, यहाँ पर के हम पोटेंशियल की बात करेंगे। तो टोटल चार्ज आप मान सकते हैं यहाँ पे q, ये वाला डिस्टेंस आप यहाँ से r ले लो, ठीक है। और यहाँ पर पोटेंशियल, तो देखिए पोटेंशियल होता है एक स्केलर क्वांटिटी, राइट। तो स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से आपको एक फायदा हो गया कि इसको सीधा सीधा आपको सम टोटल कर देना है, डायरेक्शन का कोई पंगा यहाँ पे नहीं आएगा। तो जितने भी यहाँ पे गौर से देखो आप, जो भी चार्जेस यहाँ पर हैं, तो वो सारे के सारे चार्जेस इससे बराबर दूरी पर है। ये ऐसे भले आपको ना दिखे, ऐसे में दिखा रहा तो आपको लगेगा कि ये वाला नजदीक हो गया, ये वाला दूर हो गया, ऐसा है नहीं एक्चुअल में ये लाइन तो ऐसा है, पी पॉइंट तो आपका यहाँ पर है, तो यहाँ से जो चार्जेस की डिस्टेंस को आप देखोगे तो वो सारे चार्जेस के लिए तो इक्वल आ गया ना। इसका मतलब कि सभी का सभी क्यू चार्ज जो है वो यहाँ से बराबर दूरी पर है, ओके। तो सभी का सभी जब क्यू चार्ज बराबर दूरी पर है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो के क्यू बाय वो जो भी डिस्टेंस आएगा, वो डिस्टेंस क्या आएगा, ये वाला डिस्टेंस आएगा। ये डिस्टेंस है कितने का, तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये सीधा सीधा आप रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख दो, आपका ये आंसर हो जाएगा। तो ये एक्सियल पॉइंट पर, एक्सियल पोजीशन पर आपका ये हो जाएगा। अगर आपको सेंटर पर वैल्यू प्राप्त करनी है तो एट सेंटर आपको पुट करना पड़ेगा
x इक्वल टू 0। तो क्या बन जाएगा ये Vp इक्वल टू के क्यू, एक्स यहाँ पे 0 करेंगे रूट अंडर आर स्क्वायर तो आर, तो वही बात होगा, सारा का सारा चार्ज सेंटर से ही आर दूरी पर आएगा, तो के क्यू बाई आर, सिंपल है। अगर आप बहुत दूर जाते हैं तो क्या होगा, अगर x मच मच ग्रेटर देन आर हो गया, तो ये सब कभी कभी बोर्ड में एनालाइज करवाता है, तो ध्यान रखिएगा, इफ x मच मच ग्रेटर देन आर, तब फिर क्या होगा, जो Vp आएगा, मतलब ये पॉइंट काफी दूरी पर हो, तब क्या हो जाएगा के क्यू, और ये यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर का रूट बचेगा, मतलब x हो जाएगा, के क्यू बाई एक्स, दैट इज रिंग बिहेव्स लाइक ए पॉइंट। ठीक है, जो अभी चार्ज रिंग है वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, तभी ना पॉइंट चार्ज की वजह से ही तो आएगा ना के क्यू बाई डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के रूप में यहाँ भी एक्स आ रहा है तो सो आ रहा है। ठीक है, अगर आप इन्फिनिटी कर देंगे, काफ़ी दूर चले जाएंगे, इफ एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, तो फिर आपका Vp टेंस टू 0, नीचे में इन्फिनिटी आएगा, बहुत दूर जाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये सारी जानकारी रखते हुए अब आपको यहाँ पर एक छोटा सा ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता है, कि इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, आपका मतलब सेंटर पर, जैसे आपको पता चला कि सेंटर पर आपका आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा, राइट। उसके बाद सेंटर से जब आप जैसे जैसे एक्स दूरी जाएंगे, तो बहुत दूर जाने के बाद आपका वो 0 बनेगा, और किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए बात करेंगे तो ऐसी वैल्यू जाएंगी, है ना। तो इसका ग्राफ किस तरह का होगा, आइए जरा उसको एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, ग्राफ की अगर हम बात करते हैं, तो हमने ये यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, ये एक्सेल इस तरह से, तो ये ऐसे जा रहे हैं, तो ये वाला लाइन यहाँ से हो गया इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो चलिए वो दोनों साइड ग्राफ ड्रॉ होगा, जैसे कि रिंग आपको इस तरह से एक सर्कुलर वे में हो गया, और उस तरफ भी ड्रॉ करना है और इस तरफ भी ड्रॉ करना है, दोनों तो एक जैसे ही होंगे। तो देखो क्या होगा कि सबसे ज्यादा वैल्यू कहाँ पर होगी, सबसे ज्यादा वैल्यू देखिए यहाँ पे फॉर्मूला देखिए, जनरल फॉर्मूला तो यही है आपका, के क्यू बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें क्या होगा कि आप देखो आर तो चलो फिक्स है, लेकिन एक्स में ही वेरिएशन देना है, तो एक्स स्क्वायर, एक्स आपका कुछ भी वैल्यू रहेगा ना, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू इज पॉजिटिव, तो वो क्या करेगा कि इसकी वैल्यू जब तक एक्स का वैल्यू कुछ आता रहेगा, वो इस पूरी वैल्यू को कम करता रहेगा। इसका मतलब आपका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो एक्स 0 रखने से ही आएगा, तो 0 रखने से ही आएगा, मतलब ये अपने सेंटर पे आएगा। तो सेंटर पे हम जानते हैं, सेंटर पे कितना था, सेंटर पर था के क्यू अपॉन आर, ठीक है। और आपका ये जो था इधर बहुत दूर जब आप जाओगे, चाहे प्लस इन्फिनिटी चाहे माइनस इन्फिनिटी, तो इधर भी घट के 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका मतलब ग्राफ तो डिक्रीजिंग आएगा, लेकिन ग्राफ जो है वो डिक्रीजिंग किस प्रकार का आएगा, तो देखो ये कुछ दूर तक आपको इस तरह से कॉनकेव लेके जाएगा, फिर किसी पॉइंट के बाद ये कन्वेक्स नेचर का हो जाएगा, और वही बात इधर भी रिपीट होगी, ठीक है। कुछ डिस्टेंस तक, जितना डिस्टेंस आपने यहाँ दिखाया वहाँ तक नीचे से देखने पर कॉनकेव, और फिर बाद में कॉन्वेक्स नेचर का आ जाएगा, ठीक है। इस तरह का कई बुक में ये गलत ग्राफ भी दिया हुआ रहता है, वो डायरेक्ट ऐसे करके नीचे ले आते हैं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर एक तरह से ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेगा आपको। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे क्या होता है ना, ये जैसे बीपी है और ये इधर आपका आर हो गया, एक तरह से मान के चलिए आपका डिस्टेंस आर के रूप में लीजिए आप, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर डबल डिफ्रेंशिएशन जो होता है ना, वो जरूर 0 होता है, ठीक है। डबल डिफ्रेंशिएशन जरूर 0 होता है। अच्छा, अब अभी अगर ये डबल डिफ्रेंशिएशन ऐसा है, तो आपने एक रिलेशनशिप में पढ़ा हुआ है कि E होता है माइनस dv बाई dr, इस तरह से। तो अगर हम मैग्नीट्यूड में भी बात करें तो माइनस छोड़ दो, ऐसे ही रखो, ठीक। अगर दोनों साइड आप डिफ्रेंशिएशन कर दो तो d बाई dr, तो इसका तो डबल डिफ्रेंशिएशन बन जाएगा ना वो, ऐसा। तो कहने का मतलब हुआ कि क्या हम लोग रिंग वाले टॉपिक में अगर आप जाएंगे तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पर मैक्सिमम ढूंढते थे, तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम मिलता था। अगर आपको याद हो कि कहाँ पे मैक्सिमम मिलता था, तो जवाब आएगा r/√2 पे मैक्सिमम मिलता था। मतलब कि dE/dr 0 होता था, वो कहाँ पर, r/√2 पर। तो दिस विल बी 0 एट r/√2। तो अगर यहाँ पे लिख सकते हैं एट r/√2, तो इसीलिए ये पोजीशन जो है ना, वो पोजीशन क्या होगा, r/√2 प्लस में इधर और माइनस ऑफ r/√2 इस तरह, ठीक है। क्योंकि अगर ये यहाँ पर 0 हुआ है, इसका मतलब पोटेंशियल का डबल डिफरेंशिएशन यहाँ पे 0 हुआ है, तो पोटेंशियल वाले पर जब आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो तो वही कहलाएगा वहाँ पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन,
ये इसी चीज़ को शो करता है, डबल डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, दिस इज योर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने थोड़ा सा बताया कि क्यों यहाँ पे ग्राफ जो है पहले कॉनकेव शेप लेगा और बाद में कॉन्वेक्स शेप ले लेगा। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ आ जाएगा पोटेंशियल का। क्लियर है? तो ड्यू टू चार्ज रिंग ऑफ रेडियस आर, इसका तो यही है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल अभी जो हमने डिस्कस किया उसी पर आधारित है ये। रिंग के ऊपर चार्ज देखिए, द टू आइडेंटिकल थिन रिंग दे देगा आपको, ईच ऑफ रेडियस आर का, आर कोएक्सियली प्लेस्ड, कोएक्सियली मतलब दोनों का सेंटर जो होगा एक लाइन में होगा इस तरह से, प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस आर। कोएक्सियली को आप ऐसे समझते हैं जैसे कि लेडीज लोग जैसे चूड़ियां पहनती है ना, तो सारी की सारी चूड़ियां जो होंगी आपको वो एक ही एक्सिस के अलोंग हो गई है ना, एक तरह से आप देख सकते हैं, वो सभी सब कोएक्सियल होता है। तो टू आइडेंटिकल थिन रिंग्स ईच ऑफ रेडियस आर आर कोएक्सियली प्लेस्ड, यहाँ पर दो है, जैसे यहाँ पर है तो इनका सेंटर टू सेंटर और एक्सिस जो होगा एक ही लाइन से पास करेगा। तो ये है, इफ Q1 एंड Q2 आर रिस्पेक्टिवली, इन पर चार्जेस दे दिया, इस पर चार्जेस दे दिया, चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड ऑन द टू रिंग्स, फाइंड द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज Q फ्रॉम सेंटर ऑफ रिंग हैविंग चार्ज Q1 टू द अदर रिंग। मतलब A से B तक आपको लेके जाना है और आपको बता रहा है कि यहाँ पर से यहाँ पर किसको लेके जाना है, इस स्मॉल q चार्ज को। इसमें वर्क डन फाइंड करना है। तो वर्क डन के लिए तो हम लोगों ने पढ़ रखा अभी वीडियो लेक्चर के शुरू में ही बताया, वर्क डन तो Q इंटू डेल्टा V कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो चार्ज हो गया वो Q हो गया, रेडियस R है और इनके बीच का डिस्टेंस भी कहता है कि ये भी R है ना। तो अब ये R हो गया, ये 90 हो गया, RR हो गया, तो ये क्या हो गया, R√2 हो गया इस तरह से। तो हम लोग को करना क्या होगा कि यहाँ पे पहले डेल्टा V आपको निकालना होगा, समझे, पोटेंशियल का डिफरेंस। तो पोटेंशियल का डिफरेंस, तो आइए जरा उस पर बात करते हैं, पोटेंशियल का डिफरेंस। तो डेल्टा V क्या मिला, VB माइनस BA, फाइनल माइनस इनिशियल, इस तरह से आप कर सकते हैं। डेल्टा V यहाँ से वहाँ गया है, फाइनल माइनस इनिशियल। अब VB माइनस BA, अब VB क्या है अगर मैं आपको ये बताऊं अलग से, तो चलो आप यहीं पर देख लो, इसको तो चलो बाद में यूज करना। VB क्या है, मतलब B ये वाला पोजीशन हुआ, ये पॉइंट यहाँ पर का, तो एक तो ये अपने रिंग की वजह से यहाँ पर होगा, तो कितना होगा वो KQ2 बाय R, और एक इस रिंग के एक्सियल पोजीशन पर होगा, इस रिंग के एक्सियल पोजीशन जो R डिस्टेंस पर होगा, तो इस रिंग की वजह से हो जाएगा KQ1 है ना, KQ1 बाय, और कौन सा डिस्टेंस था, ये वाला डिस्टेंस, जो ये भी R√2 बनेगा ना, R√2, ठीक है, KQ बाय R। देखो ना यहाँ वाला ये और ये सब का सब क्या था, इससे R√2 डिस्टेंस पर इधर से भी आएगा, तो ये चीजें चली जाएगी। और उसी तरह से VA यहाँ पर, तो ये अपनी वजह से KQ1 बाय R, और ये फिर ये वाला रिंग के एक्सियल पॉइंट पर, तो ये Q2 सारा का सारा R√2 पर है, तो KQ2 बाई R√2, सिंपल है। अब इनको उठा के बस यहाँ पे पुट कर देना है आपको, और आपस में अपना अरेंज करके सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करने के बाद, तो सॉल्व करेंगे आप यहाँ पर, तो ये दोनों वैल्यूज को रखेंगे, √2 वगैरह थोड़ा कॉमन वमन करेंगे, तो आपको इस फॉर्म में आपको आंसर दिख जाएगा। ठीक है, आप सॉल्व करके देखेंगे, दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अलग से बता दिया जाएगा। तो ये आराम से आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फीयर। ठीक है, चार्ज स्फीयर पर डिस्कशन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हॉलो भी होगा, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग सब तरह की बातें आती है। 2 केस पढ़ने होते हैं हम लोग को, जैसा कि फील्ड में पढ़े थे तो वैसा ही पोटेंशियल में भी पढ़ेंगे। तो स्फीयर वाला केस नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट करके रखिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।